नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी चीज़ जो हमारे जो जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं उस वहाँ से शुरुआत होती है। बहुत सारे विद्यार्थी समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं, देखिएगा, समझिएगा कि त्रिकोणमिति की जो जड़ है वो उस जड़ से हमें उसके तना से और उसकी शाखाओं तक और ऊपर तक हम जाएंगे। और त्रिकोणमिति को जैसे ही आप एक आगे की क्लास में पढ़ते जाते हैं तो एक विशाल रूप धारण होता जाता है त्रिकोणमिति का। और यदि आपने यहाँ से शुरुआत नहीं की, अच्छे से नहीं सीखा, तो आप आगे चल के गणित में बहुत कमजोर रह जाते हैं। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 8 है उस पर हम चर्चा करने वाले। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या है, क्या कहलाती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन कोणों से एक संबंधित एक विधा है। वो हमारी एक आकृति है, एक डिजाइन है जिसमें विभिन्न प्रकार की निष्पत्तियां आती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, परिभाषा क्या है। गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो त्रिभुज है गणित की एक शाखा। देखिए, गणित की ढेर सारी शाखाएं, आपने अलग अलग अध्यायों के नाम पढ़े हुए हैं। ये गणित की शाखाएं हैं। एक गणित बहुत विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा वृक्ष है। इसमें आप जो शाखाएं हैं, केवल यहाँ शाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं 10वीं तक, 11वीं में जाएंगे तो और आपके विशाल थोड़े और बड़ी वो शाखाएं हो जाती हैं। और वो शाखाएं आगे चल के एक शाखा पर ही आप अध्ययन करेंगे जब हम MSc वगैरह करेंगे। तो ये हम बहुत अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ कहा गया है कि गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें केवल त्रिभुज के कोणों एवं उनकी भुजाओं, यहाँ पर देखिए, त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति है। अब आप देखेंगे, अब त्रिभुज तो ढेर सारे होते हैं, तो उन ढेर सारे त्रिभुजों में से भी हमें केवल एक त्रिभुज, अभी आप 10वीं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कभी केवल एक त्रिभुज, सारे त्रिभुजों को भूल जाइए, केवल उसमें प्रकार जो आपने त्रिभुजों के पढ़े हैं, समबाहु, विषमबाहु और आपने समद्विबाहु, ठीक है, और इसके बाद आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा। तो आपको सारे त्रिभुजों को भूलते हुए केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को देखना है। देखिए, समकोण त्रिभुज आपने बनाया है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण होता है। 90 अंश का कैसे पहचानोगे? अर्थात दो भुजाएं ऐसी होंगी जो एक लंबवत खींची जाएंगी। ये लंबवत भुजा खींच रहे हैं, तो इस तरफ यदि हम इस बना दें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इस तरफ बना देंगे तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज होंगे, एक ये 90 अंश का कोण निर्मित हो जाएगा। जब ये 90 का निर्मित होगा तो शेष जो दो कोण बच रहे हैं ये हमारे कौन से कोण हो जाएंगे? यहाँ पर न्यून कोण। अब न्यून कोण आप समझ रहे हैं कौन से होते हैं? ये भी हमारा न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। बाकी ये कैसा होगा? इसे हम बोलते हैं समकोण, या जिसे 90 अंश। तो एक कोण समकोण हो, बाकी आपके जो कोण हैं वो न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण कहेंगे। अब आप कहेंगे न्यून कोण क्यों होंगे? क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये बाकी एक 90 हो गया, तो बाकी 90 से दो कोण कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अब आपको ध्यान देना है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस त्रिभुज की अच्छी से आपने परख बना ली तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे कि इस सवालों को हल कर पाएंगे। देखिएगा, जो इसके सामने की भुजा है, किसके सामने की? आप देख रहे हैं, जो आपके 90 अंश के, जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, जहां पर लंबवत है, इसके जो सामने की भुजा होगी ये हमेशा कर्ण होगी, ये ध्यान रखना है। अब समकोण त्रिभुज आपका कैसे भी बना हो, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, और लंब और जो आधार है इसका निर्धारण होगा हमारे न्यून कोण से। यदि ये कोण हमारा थीटा यहां पर बन रहा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये लंब होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो न्यून कोण निर्धारित किया गया है, ये इसके सामने की भुजा कौन सी होगी? लंब होगी। अब ये सामने की भुजा लंब हो गई और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई। जो शेष भुजा बची वो आधार होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, फिर से आप मैं एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने एक समकोण त्रिभुज ये बनाया, ये 90 अंश का यहीं पर कोण बनाया, मैंने अब कोण यहां पर ले लिया। अब इसको मैंने नाम दिया PQR। तो इस
इसमें आप आधार भुजा कौन सी थी हमारी BC, लंब क्या था AB और कर्ण थी हमारी AC। नामांकित करिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोण का निर्धारण, न्यून कोण का निर्धारण P पर कर दिया, ऊपर कर दिया। अब आपको बताना है कि इसकी लंब भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा कौन सी और आधार भुजा कौन सी। तो मैंने अभी बताया 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी होती है भैया, कर्ण हो गई। और न्यून कोण जो बना है उसके सामने की भुजा हमेशा कौन सी होती है, अभी मैंने बताया, यहां से देखिए लंब है। तो अब आपकी भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब है। अब जो शेष बची उसका नाम क्या होगा, आधार। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे जो जमीन पर रखी होती है वो भुजा कहलाती है आधार? नहीं, कोण निर्धारित करेगा, जो न्यून कोण है वो निर्धारित करेगा कि आपकी आधार भुजा कौन सी है और लंब कौन सी है। दूसरे प्रकार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यून कोण है वो हमेशा आधार भुजा पर बनता है। तो यहां पर ये भुजा है तो आधार भुजा होगी BC। चूंकि अब न्यून कोण कहां बन रहा है, यहां, तो आधार भुजा हो जाएगी आपकी ये खड़ी वाली। तो ये लंब और आधार हमेशा बदल जाएंगे किस आधार पर, जब हम यहाँ कोण का निर्धारण करेंगे। यदि कोण यहाँ C पर बन रहा है तो आधार भुजा BC होगी, और यदि न्यून कोण A पर बन रहा है तो आधार भुजा AB होगी। तो ये लंब और आधार आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी लंब और आधार होंगे। तो ये दो त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी इस त्रिभुज पर आपसे चर्चा करूंगा। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए हमने पढ़ा है अभी कि कोणों और भुजाओं के बीच संबंध। तो अभी हम कोणों और भुजाओं के बीच संबंध हम बाद में बताते हैं। सबसे पहले यदि आप इसमें देखें, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को देखें आप, तो क्या प्रदर्शित हो रहा है कि यदि इसकी हमारे पास दो भुजाएं ज्ञात हो जाएं, यदि हमारे पास दो भुजाएं हैं, कर्ण लंब आधार में से कोई भी दो भुजाएं उपलब्ध हैं, तो हमारे पास एक सूत्र हुआ करता था जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि पाइथागोरस प्रमेय, और ये हमेशा कहां लगेगा, केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में आपको ये फॉलो किया जाएगा। तो क्या होता है इसका सूत्र, कि कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग बराबर लंब भुजा का वर्ग धन आधार भुजा का वर्ग। ये एक सूत्र होता है। मतलब इसे हम कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, हाँ इसको हाइपोटेनियस, इसको हम परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो इसको हम H से दर्शाते हैं, इसको P से दर्शाते हैं, और इसको हम B से दर्शाते हैं। ये देखिएगा, ये हाइपोटेनियस कर्ण, परपेंडिकुलर P, और B मतलब बेस हो जाएगा। तो ये तीन भुजाएं हैं जो आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ सकते हैं। तो कर्ण मतलब यहाँ आपने सूत्र पढ़ा होगा, H का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस B का वर्ग, इंग्लिश मीडियम में लिखा होगा। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे H मतलब कौन सी भुजा है, AC। यदि हम ऐसा लिख दें कि AC भुजा का वर्ग बराबर AB भुजा का वर्ग धन BC भुजा का वर्ग, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है जो हमेशा याद रखना है और कई बार इसको लगना भी, उपयोगी होना है। तो कर्ण भुजा का, अब हमारे पास कोई भी दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपस में भुजाओं में संबंध। परंतु जब हम यहाँ पर कोण जो निर्धारण कर रहे हैं, थीटा निर्धारित कर रहे हैं, तो हमने ये कर दिया, तो अब ये कोण, न्यून कोण निर्धारित हो जाता है, तो इसकी भुजाएं निर्धारित हो जाती हैं। ये आपने देख लिया। अब इसमें भुजाओं और कोणों में संबंध देखिए। भुजाओं और कोणों में हम देखेंगे यहाँ पर, ये भुजाएं और कोणों में संबंध क्या है हमारे पास, भुजाएं कौन कौन सी हैं भैया, और कोण कौन कौन सी है। भुजा और एक कोण हम कोई ले लें, भुजा व कोण में संबंध देखिएगा। आप संबंध कैसे ढूंढे, आपको कोई भी दो भुजाओं का अनुपात लेना है, जैसे लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो हम यहां लिख रहे हैं, इसे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, एक भुजा को भुजा के अनुपात में लंब बटे कर्ण लिखा, और इसी को हम लिख दें कर्ण बटे लंब। दो प्रकार से हो जाएगा, एक लिखा हमने लंब बटे कर्ण, और इसी को लिखा हमने कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, और एक लिखा कर्ण बटे लंब। तो ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात है, अब यहाँ लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, दो जे हो जाएंगी, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, दो ये हो जाएंगे। इन दोनों में संबंध दो प्रकार से होगा, इन दोनों में संबंध दो प्रकार से होगा, इन दोनों में संबंध दो प्रकार से होगा कि नहीं होगा। तो कुल कितने प्रकार हो गए, छह प्रकार हो गए। तो इन भुजाओं का जो अनुपात है, इन भुजाओं का जो अनुपात है लंब बटे कर्ण,
इसे नाम दिया गया है कि ये हमारी, इसे पढ़ा जाता है साइन थीटा। अब साइन थीटा इसको बोला जाता है और इस कर्ण बटे लंब को बोला जाता है कोसेक थीटा। ये नाम दिए गए हैं, ये एक फलन है, इनमें संबंध है। जैसे दो कैसे बना, तो दो लिखने का एक सिस्टम बना दिया गया कि दो इस प्रकार से होता तो हमेशा उसको दो मानेंगे। इसी प्रकार लंब बटे कर्ण को हम हमेशा साइन थीटा मानेंगे। साइन थीटा क्यों? जब ये कोण थीटा बना तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा थीटा हम लिखेंगे। यदि यहाँ पर 30 अंश है तो साइन 30 लिखेंगे, जो भी वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो हमने साइन थीटा लिखा है SIN साइन, ये साइन और थीटा में किसी प्रकार का गुणा नहीं है ना। आप कहें कि साइन अलग है और गुणित थीटा है, ये नहीं है, ये आपका बिल्कुल असत्य है, क्योंकि साइन की कोई वैल्यू नहीं है और थीटा अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। जब ये दोनों मिलकर एक फंक्शन है, साइन थीटा की ही वैल्यू आपस में निर्धारित की जाती है। तो साइन अलग नहीं है, थीटा अलग नहीं है, ना दोनों के बीच गुणा है, ये आप ध्यान रखिएगा। साइन थीटा एक पूरा का पूरा एक अपने आप में एक फंक्शन है। तो आइएगा हम इनके संबंधों को और अच्छे से समझते हैं। आपने देखा तो क्या क्या बने, किस प्रकार से, कितने प्रकार की निष्पत्तियां बनेंगी इनकी, 6 प्रकार से बनेंगी। तो 6 प्रकार से कैसे बनेगी इसको आप देखिएगा, आपको इसको याद करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं नंबर 1, भुजाओं एवं कोणों में संबंध। नंबर 1 पहला है साइन SIN साइन थीटा, जिसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लिख लिया। दूसरा लिखा जाता है इसे cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, हम बता देते हैं अभी। तीसरा होता है TAN tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात ये कौन सी हैं, भुजाएं हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसकी अपोजिट उल्टी लिखी जाए तो ये हो जाता है चौथे नंबर का, चौथा का है मतलब इसके सामने ही लिखना है आपको। ये क्या होता है इसका कोसेक थीटा, इसको लिखेंगे COSEC कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा करना है, अर्थात कर्ण बटे लंब। इसका जो पांचवी है आपकी इसी के सामने लिखना है क्योंकि इसकी उल्टी है। ये होती है SAC थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण भुजा बटे आधार भुजा। और जो छठवीं निष्पत्ति है ये होती है हमारी COT कॉट थीटा बराबर आधार भुजा बटे लंब भुजा। अब हमें ये याद करना है। याद करने के लिए सबसे पहले आप क्रम से याद कीजिएगा, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, एक सांस में साइन cos tan, आप क्रम से बोलिए साइन cos tan कोसेक, तीन के सेट में, 3 के ये सेट पढ़िए, 3 के आप ये सेट पढ़िए। तो इसको पढ़ेंगे साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, साइन cos tan कोसेक सेक कॉट, जैसे गिनती पढ़ते 1 2 3 4 5 हम याद कर लेते हैं, उसी प्रकार साइन cos tan कोसेक सेक कॉट। अब ये हमें मान लीजिए 3 के सेट में याद हो गया, 3 का ये सेट याद हो गया, 3 का ये सेट क्रम से याद हो गया। तब आपको क्या पढ़ना है, इसका जो फॉर्मूला है इन 3 के लिए हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा कि हमें किस प्रकार से इनके सूत्रों को याद कर लेना है। यहां देखिए ये क्या है, ला आ ला, मतलब ला, हम ला को लंब को क्या लिखें L, क्या लिख दें लंब को क्या लिख दें L, तो इसको हम लिखेंगे LAL, L को लंब, आधार को A, L को लंब, और कर्ण को K लिखें तो KKA। अब इसे आप लिख सकते हो लाल बटे कक्का, इसका नाम क्या है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का या कक्का जो भी आपको याद रहे। तो लाल बटे कक्का में देखिएगा नंबर 1 पे जो लिखा है ये आपका 1 नंबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अच्छे से देख लीजिएगा। 1 नंबर पे जो लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। 2 नंबर पर आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण, देखिएगा आधार बटे कर्ण। और 3 नंबर पर आपका जो लिखा है वो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का याद रखिए, जब आपका ये नियम लागू होगा तब आपको साइन cos tan क्रम से याद होंगे। तो देखिएगा
लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। क्लियर हो गई बात। अब इसी को हम कका बटे लाल लिख दें, कका बटे लाल, तो क्या बन जाएगा जी, मतलब डबल के ए बटे एल ए एल। अब देखिएगा पहला जो चौथा नंबर का कर्ण बटे लंब, वही हो जाएगा कर्ण बटे आधार, वही हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिएगा आपको इस लाल बटे कक्का से 6 के 6 इन भुजाओं में संबंध और कोणों में संबंध हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, और इसको लाल बटे कक्का से हम याद करते हैं। कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न आपको करके बताते हैं कि कैसे प्रश्न हल करेंगे। देखिएगा 8.1 का प्रश्न नंबर 1, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B समकोण है। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनाना है और ज्ञात करना है साइन A का मान, cos A का मान, साइन C का मान, cos C का मान। तो देखिएगा B हमारा जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा। तो आपको इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिएगा ये हमने एक समकोण इस प्रकार से बनाना है कि ये 90 अंश आपको भी दिखाई दे। तो B हमें कहाँ लेना है, यहाँ, और A और C आप कहीं भी ले सकते हो। तो A यहाँ ले लिया मैंने, C यहाँ ले लिया। अब A और C कहीं भी क्यों लेना है, क्योंकि हमें C का भी मान निकालना है और A का मान भी निकालना है। परंतु जब भी आप ऐसा ध्यान देंगे कि जिसका हमें मान निकालना वो हमेशा आप न्यून कोण यहाँ लेंगे, नीचे लेना, ताकि आपको दिखाई दे कि आधार हो जाए ये हो जाए, लंब ये आपको दिखाई भी देने लगे सही। तो B समकोण बन गया, BC हमारा 7, BC देखिए कितना है 7, इसको लिख दीजिएगा, और AB कितना है हमारे पास 24, ये हमने 24 लिख दिया। अब हमें ये भुजा फाइंड करना। अभी मैंने बताया था कि जब ये समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं हमारे पास हों तो हम तीसरी भुजा बड़ी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हम एक सवाल आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज लिखना है कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या कौन सा प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रमेय से, आपको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण का वर्ग आप सूत्र लिखिएगा पहले, कर्ण भुजा का वर्ग बराबर लंब भुजा का वर्ग धन आधार भुजा का वर्ग। अब आप इसमें मान भरिए, कर्ण क्या है पहले आप नाम लिखिएगा, AC भुजा का वर्ग, मैंने बताया था 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो AC हो गई, चूंकि कोण A लिया है तो लंब भुजा आप ये लिखेंगे और आधार भुजा ये लिखेंगे। तो क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर अर्थात वर्ग। AC सब मान दिए हैं, AC का मान AB का मान कितना है, ये 24, गलत भर गया सॉरी, ये है हमारा AB लिखा है तो ये हो जाएगा 24। AC का मान हमें पता नहीं है तो हम इसको अभी छोड़ देंगे। AC का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर, AB कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 7 × 7, 7 7 7 49। 24 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, कैसे बताया था कि इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। कितना हो गया, ये 0 4, ये कितने होगा 16, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, इनको जोड़िए 6 7 5, ये आ गया आपका, ये हो जाएगा 49 प्लस ये कितना होगा 5 7 6। मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्क्वायर निकालना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 6 कितना हो गया 6 2 5, AC का वर्ग। अब AC का वर्ग, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। हमने वर्गमूल निकालना भी आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि पीछे से जोड़ी बनाना है, 5 की इकाई 5 और 2 दूनी 4, अर्थात AC का कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर ध्यान देंगे। साइन A बराबर, साइन का सूत्र हमने बताया था लाल बटे कक्का, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं रफ में, LAL डबल KA लिख लिया। तो ये साइन का मान है लाल बटे कक्का अर्थात लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण देखिए साइन A तो यही बनेगा, तो आपका लंब हो जाए क्या होगी, ये होगी लंब बटे कर्ण अर्थात 7 अपॉन, इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखेंगे हम BC अपॉन AC, पूरा हम चिन्ह साथ लिखें तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा 25। चलिए इसका आधार बटे कर्ण, इसको आप आधार बटे कर्ण लिखिए। तो आधार क्या है आपकी AB बटे AC लिखिए, AB बटे AC बराबर कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25। फिर आए हम C पर। अब ध्यान देना है यहाँ, क्योंकि कोण बदल गया है तो हमारा लंब और आधार आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, अर्थात जो लंब है
ये लंब हमारी भुजा क्या हो जाएगी ये, और आधार भुजा क्या हो जाएगी हमारी ये। ध्यान दीजिए किसके लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आधार भुजा ये हो जाएगी, लंब भुजा नीचे की हो जाएगी। लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। तो देखिए साइन सी, सूत्र तो आपका वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, सूत्र कभी नहीं बदलता। लेकिन अब मान भरेंगे। अब लंब क्या है चित्र में, लंब है आपकी कौन सी भुजा, ए बी, और कर्ण कौन सी है, ज्यों की त्यों रहेगी, कर्ण कभी नहीं बदलती, ए बी अर्थात 24/25। कॉस का सूत्र ज्यों का होगा, ज्यों का त्यों होगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार भुजा क्या है आपके पास, BC, तो इसको लिखेंगे BC अपॉन AC, मान भर दीजिए 7/25। आपने ये देखा इस प्रकार से कि इस सवाल को हल करने के लिए हमने बड़ी आसानी से इसके मान निकाल लिए। अब दूसरा सवाल हमारे पास चित्र दिया गया है, उस चित्र में मान लिखे हुए हैं PQR। देखिएगा हम इस प्रश्न को आपको लिख रहे हैं, ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, दूसरे नंबर का बताते हैं। यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है Q, और यहाँ पर लिखा हुआ है R। ध्यान से देखिएगा PQR लिखा है। अब ये हमारी 12 सेंटीमीटर और ये है हमारी 13 सेंटीमीटर भुजा है। मान निकालना है tan P माइनस cot R का मान बताइए। तो यहां से हम दूसरा सवाल जो है यहां पर बता दें कि tan P माइनस cot R का मान बताना है कितना होगा, ये हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले इसको यहीं पर बता दूं कि यदि हम यहाँ PQ, यहाँ हम लिखते हैं PQ कितना है, ये 12, मान बस चेंज करना है। PQ कितना लिखेंगे हम, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और हमारा Q जो होगा वो समकोण होगा। तो यहाँ ABC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब PQR में पाइथागोरस प्रमेय वही सब कुछ, यहाँ पर मान बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा QR का स्क्वायर। मान भरिएगा। अब हमारा PQ मतलब कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, PQ मतलब कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, प्लस जो हमारे पास नहीं है उसका स्क्वायर हम ये निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू इसका 144, आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसको आप जरूर देखिएगा। 169 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, संख्याओं को एक तरफ करना, जो मान निकालना उसको एक तरफ कर देंगे। कितना बचेगा भैया, यहाँ घटाने पर 25, अब 25 का स्क्वायर काय का होता है, 5 का स्क्वायर, आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो QR होगा वो 5 सेंटीमीटर निकल आए। अब हमें मान निकालना है किसके, tan P और cot R। देखिएगा यहाँ सबसे पहले मैं tan P लिखना चाहेंगे, tan P। अब यहाँ tan P लिखा, P कोण कहाँ बन रहा है, ये बन रहा। तो जब इस पर बन रहा तो ये आधार भुजा होगी, ये लंब होगी, ये ध्यान रखना है, जिस पर कोण बने वो आधार होगी। तो tan बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्कासी। लंब क्या है आपकी QR, और आधार क्या है PQ, ये ध्यान रखिएगा। मान बताइए tan P का कितना हो जाएगा भैया, 5/12। इसी प्रकार cot R का मान बताइए कितना है, R यही है, तो cot बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है आपका यही, लंब, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 5/12। अब इसमें मान भर दीजिए, 5/12 माइनस 5/12, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, जी आपका क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये दूसरे नंबर का सवाल था, इसको भी हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया, केवल पाइथागोरस। अब इसमें जो शेष सवाल दिए गए हैं उसको भी हमें हल करना है। जैसे एक तीसरा सवाल है कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan, बहुत आसान और सरल सवाल है। इसमें लंब और आधार बिल्कुल नहीं बदलने वाले, कोण A दिया है तो A आप यहां मानकर हल कर लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot = 8 हो तो sin A एवं sec A की वैल्यू निकालिए। देखिए A की वैल्यू निकालना है, इसमें भी A दिया है, मतलब कोई झंझट की बात नहीं है। सबसे पहले हम A कहाँ लेना है, हम संपूर्ण त्रिभुज बनाए तो इस प्रकार से, तो ये आप नामांकित करिए, A आपको यही लेना है, A तो ये हमका संपूर्ण त्रिभुज है। आप अब B और C भले ही नहीं उसमें दिए हैं, हम नामांकित कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब हम आते हैं तो जो हमारे पास क्वेश्चन था हल में, 15 cot A = 8, तो आप लिखेंगे cot A = 8/15।
ये आप 15 जो संख्या लिखी हुई है वो हम इसके नीचे अपॉन में ले जाएंगे, अर्थात हमें केवल कॉट ए की वैल्यू निकालना है। अब कॉट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, सबसे लास्ट में आता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में आप क्या लिखेंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा लंब। इसी में हम यदि लिख दें सूत्र इसका होता है आधार भुजा बटे लंब भुजा। तो अब देखिए आधार भुजा आपकी कितनी है 8 और लंब भुजा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15। तो यहां पर हम लंब भुजा 15 हो गई, आधार भुजा 8 हो गई। ऐसा भी लिख सकते हैं इसके, क्योंकि अनुपात है तो हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो समान हो जाता है, तो कहीं कहीं हम इसमें के भी लगा देते हैं, तो के लगा के हल कर दें, जो सीबीएसई पैटर्न में चलता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख के कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज जब बन जाए और दो भुजाएं उपलब्ध हो तो तीसरी भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। तो समकोण त्रिभुज अपन एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। ये समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण भुजा का वर्ग। अभी हमने कहा 90 के सामने की भुजा कौन सी है भैया, ये कर्ण भुजा। कर्ण भुजा का वर्ग बराबर लंब भुजा का वर्ग धन आधार भुजा का वर्ग। हर बार आपको यही फॉर्मूला लगाना, मान भरना है। एसी हमारे पास नहीं है, जो कहते हो लंब कितनी है भैया 15 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमने बताया था 225, आप निकाल के देख लीजिए उसी मेथड से। 8 का हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा भैया 289 AC का स्क्वायर। अब आप AC का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 289 का हमने पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालना बताया, उसको देखिएगा। तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये हमारा जो कर्ण निकल के आया वो कितना निकल के आया 17। अब निकालना है साइन। साइन बिल्कुल आसान हो जाएगा, साइन ए बराबर और हमारा सूत्र होता है सेक ए बराबर। साइन का क्या होता है अभी हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा 15 और कर्ण कितना निकल के आया 17। सेक का क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार कितना है 8। ये हमारे दोनों मान निकल के आ गए। इसी प्रकार आप इसमें जब प्रूफ करने भी आ सकता है, एक प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न दिया गया है आपका कि 3 cot A बराबर 4। तो यहां से आप cot A का मान निकालेंगे 4/3। तो देखिए cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। तो इसका जो कर्ण निकल के आएगा वो आ जाएगा 5 होगा। तो अब जब कर्ण निकल आएगा तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो जब tan का मान निकालना है हमें इन दोनों में से, तो cot का उल्टा tan अपॉन ये होगा, तो इसमें भर के आपको हल करना है, तो इसका उत्तर आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं आगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशिष्ट मान, हमें विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिएगा कैसे। सबसे इस सवाल को आप हल करके मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपने मान निकाले हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय से, वो कितना मान आया मुझे बताइएगा। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं कि कुछ विशिष्ट मान अर्थात जैसे अभी तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि tan थीटा। अब हम थीटा नहीं पता कितना है तो इसका मान कितना होगा, तो थीटा की जगह पर अब हम मान लीजिए 30 अंश लिखते हैं, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ विशिष्ट मान देखिए, हमारी त्रिकोणमिति एक भंडार है जिसमें कोई भी अंश की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो जब आप बड़ी कक्षा में पहुंचेंगे तो आपको किसी के भी मान की वैल्यू पूछी जा सकती है, लेकिन यहाँ हम कक्षा 10th में कुछ विशिष्ट मान, कुछ विशिष्ट से तात्पर्य ये है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये आपको मान निकालना है। 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। अब इसकी आपकी 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से एक विधि बताई हुई थी, उस विधि को आप जरूर, जैसे एक बताया था मैंने कि वर्गमूल LLR अपॉन 4 LRL बटे 4 ये एक फॉर्मूला फिर से देख लीजिएगा, LRL 4 R
जो फॉर्मूला था, इससे आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको समस्त कोणों के मान निकालने की एक आसान विधि बताई थी, दोनों विधियां बताई थी। अब आते हैं हम कुछ इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा, इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक प्रश्न आपको देते हैं, उसको हम हल करेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी जो है उसको हमें बनाना सीखना है, उसके बाद हम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, एक परीक्षा में एक सवाल निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा, इसका मान कितना होगा। तो देखिए, मैं एक प्रश्न लिख देता हूं, अभी आया था आपका, ये है आपका 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्या है कि 10 स्क्वायर का 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये आपका परीक्षा में आया हुआ था, मैंने बताया अभी था। इसको अपन एक सवाल और देख लें, इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए, हम इसको भी आप एक प्रश्न आपको बताएंगे। जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि a10 a प्लस बी इक्वल टू √3 और a माइनस बी 10a माइनस बी 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ फाइंड करना है कि a और b के मान क्या हैं, अर्थात a इक्वल टू कितना है और b इक्वल टू कितना है, ये हमें बताना है। और इसमें बताना है कि इसके मान क्या है, ऊपर का पूरे का सॉल्व क्या है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय सारणी हमने बताई हुई थी, उस सारणी से हमें मान निकाल के देख लेना है। देखिएगा, उस सारणी में tan 45 का मान 1 होता है और cos जो देखिएगा tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 और cos 30 की वैल्यू आपने उस टेबल में पढ़ी है √3/2। इसी प्रकार sin 60 की वैल्यू भी √3/2 आपको लिख लेना है। अब इस जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मान भर देंगे 2 × tan स्क्वायर 45। देखिएगा, तो tan 45 का होल स्क्वायर है। देखिएगा, इस एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा आपको, इसको भी हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। हमारे बहुत से विद्यार्थी बहुत गलत लिख देते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, जैसे लिखा है tan स्क्वायर 45, ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं लिखा हो, दोनों एक ही बात है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसका स्क्वायर है तो 45 का भी स्क्वायर होगा, नहीं। ये tan 45 कोई अलग वैल्यू नहीं है, वो एक ही वैल्यू है। tan की कोई वैल्यू नहीं है, 45 की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों जब साथ में रहेंगे तब जाके दोनों की वैल्यू रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका स्क्वायर भरना है, प्लस cos 30 की वैल्यू हमने कितनी लिखी हुई है √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका भी √3/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा, हमने केवल जो सारणी से मान निकाले होते उससे हमने इस सवाल में भर दिए। अब हल करना है, इसको हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का क्या होगा 3/4, और यहाँ भी कितना होगा 3/4 हो जाएगा। कैसे, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 × √3, तो अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा तो √9 का कितना होता है 3, तो ये निकल के आपको डायरेक्ट इस प्रकार से। अब देखिए, दोनों को आप घटा सकते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हट जाएगा और 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या होगा आंसर। ये 3 स्टेप में आपके 3 नंबर फिक्स हो गए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, आपको दिख रहा है ये 10, इसका वैल्यू इतनी है और इसमें तो ये 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हमें 10 की वैल्यू बताना है। तो ये देखिएगा, इसका होगा 10a प्लस b इक्वल टू 10 की कितने की वैल्यू है, 10 60 की वैल्यू निकल के आएगी। इसी प्रकार ये भी हम लिखेंगे 10a माइनस b, तो ये कितने की वैल्यू है 10 30 की वैल्यू है। अब 10 से 10 दोनों हट जाएंगे, यहाँ क्या बचा a प्लस b बराबर 60 अंश और यहाँ बचा a माइनस b बराबर 30 अंश। ये समीकरण 1 बन गया आपका, ये समीकरण 2 बन गया। देखिएगा, दोनों तरफ समान है 10 और 10, तो ये हट जाएंगे समानुपाती के नियम से। तो ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ये, और ये मान हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिएगा, यहाँ मैं हल कर रहा हूँ a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू कितना 30। दोनों को क्या करने पर भाई, जोड़ने
पर जोड़ दो आप, तो b से भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 90/2, क्योंकि ये समीकरण बन गया। a बराबर कितना हो जाएगा भैया 45 अंश, कितना आ गया भैया 45 अंश। a का मान 45 आ गया, तो समीकरण 1 में मान भर दो। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a का क्या करने पर, मान रखने पर, तो a पहले जिसमें मान भर रहे वो लिखिए पहले, a का मान भर दीजिए 45 धन b बराबर 60, तो b बराबर 60 ऋण 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा ये 15 अंश, अर्थात a बराबर 45 अंश आ गया और b बराबर आपका कितना आ गया 15 अंश आ गया। इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति सारणी में इसके मान बड़ी आसानी और सरलता से आप निकाल सकते हैं। और इसमें से कोई जो सवाल आपसे ना बने उसमें मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और आपको सवालों को हल करके आपको बता सकूं। अब आते हैं हम कुछ सूत्रों की ओर, जो हमारे त्रिकोणमिति सारणी में कुछ सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी आपने सूत्र पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, उसके बाद आपने पढ़ा इनकी भुजाओं एवं इसके सूत्र पढ़े हुए हैं कोणों के बीच संबंध। अब आते हैं हम आपस में संबंध, तो आइए हम उस आपस में संबंध के सूत्र के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें कुछ हमारे पास सूत्र हैं त्रिकोणमिति में। हमने पूर्व में पढ़ा था भुजाओं एवं कोणों में संबंध, क्या पढ़ा था, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। जैसे हम इसे क्या लिखा था हमने, लाल बटे कक्का, ये ध्यान रखिएगा इसके लिए। और इसे आप कैसे याद रखेंगे, कक्का बटे लाल, ये इस सूत्र 3 के लिए, ये इसके लिए है। अब आपस में आता है संबंध। देखिएगा जब हम लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब को आपस में गुणा कर दें, देखिएगा यहां से हम लिख दें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान भर दें एल बटे के इंटू के बटे एल से एल कट गया, के से कितना आ गया आंसर 1। तो आप देख रहे होंगे कि साइन और कोसेक जो आपस में आमने सामने लिखे हुए हैं, आप भी इसी प्रकार लिखकर याद कीजिएगा। साइन और कोसेक आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है 1। अब इसी वन को यदि हम साइन को इसके नीचे ले जाएं या कोसेक को इसके नीचे ले जाएं, तो साइन को यहीं छोड़ दें, तो ये लिखा साइन को मैंने यहीं छोड़ दिया, कोसेक को इसके नीचे ले गया, तो क्या आ गया 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि हम साइन को इसके नीचे ले जाएं तो कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 साइन थीटा। तो साइन और कोसेक में जो आपस में संबंध है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा, ये आपस में संबंध कहलाता है। आपस में रिलेशन क्या है उनमें ये देखिएगा, तो साइन का 1 बटे कोसेक, कोसेक का 1 बटे साइन। इसी प्रकार कोस का सेक के साथ 1 बटे सेक, सेक का 1 बटे कोसेक, टेन का 1 बटे कॉट, कॉट का 1 बटे टेन। ये इसी क्रम में आप बिल्कुल सूत्रों को लिख लीजिएगा और याद कर लिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये 2 सूत्र हमारे पास बिल्कुल अलग और डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब हमें इस प्रकार के सवाल जो टेन और कॉट के 2 सूत्र और होते हैं जिसे हम साइन बटे कॉस के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जब साइन और कॉस को हम आपस में भाग देंगे तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है टेन थीटा, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र हमें याद कर लेना है। अब आते हैं आपस में संबंध के बाद आ जाता है हमारे पास कुछ सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या है कि ऐसे 2 निष्पत्ति जिनमें आपस में इस प्रकार का संबंध हो जाता है कि ये कंडीशन बन जाती है। सर्व समीकरण क्या कहलाती है, जो दोनों तरफ से सिद्ध हो जाए, LHS और RHS यदि बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती हैं सर्व समीकरण। तो आपने बीजीय सर्व समीकरण पढ़ी होंगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर, वो बीजीय सर्व समीकरण है। ये आपकी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री वाली आपकी ये आइडेंटिटी है। तो इसको हमें ध्यान से देखना। देखिएगा कैसे आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, अब थीटा के स्थान पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात साइन होना चाहिए, कोस होना चाहिए, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, बीच में धन का चिन्ह होना चाहिए और ये कोण भी समान होना चाहिए। देखिएगा मैं आप ये बताता हूं प्रश्न कैसे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस सर्व समीकरण नंबर 1 के नाम से जानी जाती है, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब ये इसके 2 रूप और बन जाएंगे। यदि आप इस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर दें तो ये इस तरह बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम कोस स्क्वायर का पक्षांतर कर दें तो साइन स्क्वायर यही बचेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, अर्थात जब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो और ये
स्क्वायर प्लस लगाओ तो इसका मान 1 होता है, इसके दो रूप और बन जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो सर्व समीकरण है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, इसके भी हम पक्षांतर करके दो रूप बना सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रकार तीसरी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सर्व समीकरण आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा ताकि आपकी जो सवाल है वो बड़ी आसानी से और सरलता से बन सके। तो ये सर्व समीकरण आप नोट कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपस में संबंध देख लीजिएगा, इनमें आपस में गुणा कितना हो जाता है। इसी प्रकार tan और cot का मान भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आप सूत्रों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब हम और जो हमने त्रिकोणमिति सारणी है उसको भी आप बनाना जरूर सीख लीजिएगा। अब हम एक दो आपको प्रश्न करके बताते हैं, उसको देखिएगा। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि tan a - sin a / tan a + sin a इक्वल टू sec a - 1 और sec a + 1। अब ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, बाकी ये चेंज होगा यहाँ बिल्कुल ठीक। एक से सवाल है, एक सवाल को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी इस प्रकार के कोई आपके पास सवाल आ जाए तो 95% कितने परसेंट, 95% आपको पूरे के पूरे सवालों को साइन और कॉज में बदलना है, साइन और कॉज में बदलना है पूरे सवालों को। बाकी कुछ सवालों को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि इससे हम हल कर दें। तो पहले हम 95% सवालों को देखेंगे हमें कैसे हल करना है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया 95% साइन और कॉज में बदलना है। तो आप इन सवालों को प्रूव करेंगे तो आपको LHS लेना है और RHS प्रूव करना है। तो LHS अर्थात बायां पक्ष, LHS जिसे हम बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष लीजिए, बायां पक्ष अर्थात ये है, ये हमारा दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष को उठा के रखिएगा। क्या है हमारे पास, tan a - sin a अपॉन tan a + sin a। ध्यान दे दिया आप लोगों ने, ध्यान दे दिया। बिल्कुल सरल, थोड़ा ये नहीं, बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे इतने सरल सवाल है। देखिएगा, एक सवाल आना है परीक्षा में, 100% आना है। जो मैंने आज आपको सवाल करवाए हैं इन सवालों को आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे लिखे हुए। देखिएगा, मैंने अभी बताया साइन कॉज में बदलना, तो आप tan का सूत्र याद करिए। tan बराबर आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूं। tan बराबर आपने क्या पढ़ा था कि tan थीटा बराबर चौथे नंबर का था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बस थीटा लगा है इसमें, मैंने सूत्र में लिखा है थीटा, यहाँ ए है तो आपको ये लिखना है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां tan लिखा है इस tan के स्थान पर साइन अपॉन कॉज लिखना है। तो यहां लिखिएगा साइन a अपॉन कॉज a माइनस, जहां साइन और कॉज लिखा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल हमने tan के स्थान पर नीचे भी उसी प्रकार हम बदल देंगे, साइन a बटे कॉज a प्लस साइन a। देखिए हमने कुछ परिवर्तन किया, क्या किया परिवर्तन, केवल tan की जगह पर साइन अपॉन कॉज लिखा, जो आपने सूत्र हमने अभी लिखवाए हुए थे। अब देखिएगा, इसमें से कुछ नहीं करना है, ऊपर से इसमें अपॉन में क्या है 1, इसमें भी अपॉन 1 कुछ नहीं है। तो ऊपर देखिए क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है नीचे, ऊपर से देखिए तो आपको केवल साइन a बाहर निकाल लेना है। क्या बचा यहाँ 1 अपॉन कॉज a माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार नीचे भी आप साइन a बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन कॉज a प्लस 1 बचेगा। समझ में नहीं आया भैया कैसे? आपने देखिए ऊपर से साइन को कॉमन लिए तो यहाँ साइन बाहर चला गया तो 1 बचेगा, 1 अपॉन कॉज बचेगा, माइनस का चिन्ह बचेगा, साइन बाहर तो 1 अपॉन 1 आता 1 बचेगा। इसी प्रकार नीचे देखिए साइन से साइन a आपके कट जाएंगे भाग में, अर्थात 1 अपॉन सेक। आपने एक सूत्र पढ़ा है 1 अपॉन कॉज a बराबर क्या पढ़ा हमने, सेक a। उल्टे सीधे दोनों तरफ से सूत्र लगते हैं। सेक a बराबर क्या पढ़ा 1 अपॉन कॉज a, तो 1 अपॉन कॉज a के स्थान पर सेक a भरना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भैया, 1 अपॉन कॉज का क्या बन जाएगा, सेक a माइनस 1 जो करते हो, और नीचे आपका बन जाएगा सेक a प्लस 1। ये आपका क्या बन जाएगा RHS, अर्थात LHS बराबर आपका प्रूफ हो गया RHS। RH मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। इसी प्रकार आप देखिएगा इस तरफ मैंने आपको बताया क्या करना है। सबसे पहले इसका LHS लेना है, तो LHS लीजिएगा, cot a माइनस cos a लिया, नीचे भी cot a प्लस cos a ले लिया। अब cot का फॉर्मूला लगाना है। cot बराबर क्या पढ़ा था आपने, इसका उल्टा tan का होता साइन अपॉन cos, तो cot का क्या होगा cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a। बस इसकी जगह पर मान भरना है। अब देखिएगा क्या कॉमन आता है, यहाँ भरिएगा क्या आ जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस cos a
पूरे के अपॉन में क्या आएगा आपका cos A अपॉन sin A प्लस cos A। अब इसमें देखिएगा, इसमें कॉमन क्या आया था sin A, इसमें से कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है cos A। cos A को कॉमन बचाएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन sin, और 1 अपॉन sin का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ा आपने cosec। देखिए cosec ही हमें प्रूफ करना है। इस सवाल को आप हल करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपसे क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है। इन प्रश्नों को आप हल करिएगा, सीखिएगा, और भी आपसे जो प्रश्न ना बन रहे हों उन प्रश्नों को भी हमें कमेंट्स करके पूछिएगा ताकि मैं आपको और प्रश्न हल करवा सकूं। चलिएगा एक प्रश्न और हम हल करते हैं, उसको आप देखिएगा। एक दो प्रश्न और आपके सामने हैं, एक मैं कराऊंगा एक आप करेंगे, बहुत ही आसान और सरल है। ये प्रश्न है 8.3 का चौथे का पहला और ये है छठवां। दोनों प्रश्नों को देखिए, ये परीक्षा आपकी किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर ये। यदि मैं यहाँ से इसका वर्ग हटा दूं तो इस पे क्या लग जाएगा वर्गमूल, और इसको मैं ऐसे 1 माइनस cos थीटा ये प्रूव करना है। यहाँ देखिए साइन के रूप में लिखा है बराबर ये प्रूव करना है, तो मैं इस सवाल को इसी पैटर्न में लिख के आपको प्रूव करता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं, ये आपका LHS है, तो ये क्या है RHS है, तो मैं यहाँ से उल्टा लेके चलूँ, वर्गमूल वाली वैल्यू है मैं उसको लेके चलता हूँ। तो यहाँ भी आप LHS लीजिएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ RHS लेते हैं, वर्गमूल 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये मैंने क्या लिया आपका RHS ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे सवाल को साइन कॉज में बदलना है, ठीक है। अब ये नहीं बताया कि यदि ऑलरेडी बदला है तो मैं क्या करूंगा, तो आपको भी ये कॉमन सेंस लगाना है। ध्यान दीजिएगा कि जो ऑलरेडी बदला है तो वापस हमें दूसरे उसमें नहीं जाना है, हम वहां तक सही हैं। अब हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया देखना है कि कहीं हमें हर का परमीकरण करने पर इसकी सवाल हल हो जाता है। तो इसका हम हर का परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परमीकरण क्या कहलाता है, अंश हर की संख्या का चिन्ह पलटकर ऊपर नीचे गुणा करना। तो यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परमीकरण करने पर, ठीक है। तो परमीकरण करें हम पहले, उसी में नहीं करना है, अलग से करना है। तो आप ये सवाल ज्यों करते हो लिखें, थीटा है तो थीटा लिखना है, ए है तो ए लिखना है। परमीकरण देखिए कैसे करना है, इसका चिन्ह पलटिए, नीचे का धन का क्या हो जाएगा ऋण, बाकी कुछ नहीं, ज्यों का त्यों आपको लिखना है। लिख दिया। आप इसमें भी हर का परमीकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा। ये आपकी वैल्यू जो होगी तो इस प्रकार से बन जाएगी। अब इसका गुणा करना है। देखिए ऊपर 1 से मान है, 1 से है तो आप नीचे का गुणा करिए, ए ऋण बी ए धन बी, अर्थात a प्लस बी आपकी सर्वसमीका है a प्लस बी, और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले जो वर्गमूल लगा उसको हम ज्यों करते हैं लगा लें, और ऊपर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर में गुणा नहीं करना आपको, होल स्क्वायर गुणा कर दोगे ज्यादा लंबे चले जाओगे और दिक्कत होगी, केवल इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से है तो दोनों पे होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब भी एक धन एक ऋण है तो ये सर्वसमीका याद नहीं है तो आपको पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग लिख देना है इस प्रकार से। अब देखिएगा इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, दोनों में ऋण है तो आप काट दें, इस पे पूरे पे वर्ग है और इस पे अलग अलग वर्ग है, तो इसका अलग अलग वर्ग है तो आप कैसे लिखिएगा इसको, एक बार और हम लिख देते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा ज्यों करते हुए लिखना है होल स्क्वायर, नीचे सॉल्व करना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं यहाँ पर हल करके बताता हूं कैसे इसको करना है। देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देखिए सर्वसमीका नंबर 2 जो है इसको देखिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है sin स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसमीका आप यहाँ लिखिएगा कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर्वसमीका नंबर 1 से sin स्क्वायर थीटा। तो ये जादू नहीं है ना, आप समझें कि जादू है किसकी जगह पे ये कहां से आ गया। ये सर्वसमीका नंबर 1 से है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sin स्क्वायर, इसमें भरना है। हम आगे बढ़े, ये आपका आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा भैया sin स्क्वायर थीटा। देखिएगा अब आप समझ गए होंगे, बाकी मैंने क्या किया, परमीकरण किया, गुणा के रूप में लिखा है, इसकी जगह पर सर्वसमीकरण लगा दी। अब देखिए इस पे वर्ग इस पे वर्ग, तो पूरे पे वर्ग हम जब लगाएंगे तो 1 माइनस cos थीटा और नीचे आ जाएगा आपका sin थीटा, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते कि नहीं लगा सकते, इस पे होल स्क्वायर है इस पे भी होल स्क्वायर लगा सकते। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा
क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा भैया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा, रूट से वर्ग हट गया। अब साइन थीटा को अलग अलग भाग दे दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने पढ़ा था आपस में संबंध 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन का कॉट और साइन अपॉन कॉस का टेन, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए ये क्या आ गया आपका LHS, देखिएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ गया कि नहीं LHS। अतः आप लिख देंगे RHS बराबर LHS। इस सवाल को भी आप इसी प्रकार बिल्कुल इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा और इन सवालों को आप हल कीजिएगा। और भी आपके और इसमें सवाल हैं। अब आप देखेंगे कि एक सवाल और हमारे पास जिसमें मैंने बताया कि साइन कॉस में बदलना है, जब टेन कॉट सेक कोसेक में हो तो हमें साइन कॉस में बदलना है। यदि ऑलरेडी साइन कॉस में है तो ये देख लेना है कि इसमें यदि परमेयीकरण हो रहा है तो हमें परमेयीकरण कर देना है, ठीक है। फिर भी यदि परमेयीकरण वर्गमूल लगा है तो परमेयीकरण निश्चित तौर पर किया जाएगा। अब यदि परमेयीकरण नहीं हो रहा है, एक सवाल और मैं आपको बताता हूं जिसमें ना परमेयीकरण हो रहा है और ना साइन कॉस में हमें बदलना पड़ रहा है, तो हम कैसे करेंगे उसको हम तिर्यक गुणा विधि के प्रयोग से सवाल को हल करके आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन ये 8.3 का चौथी का दूसरा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a, ये एक क्वेश्चन है, ये हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और आपको यहाँ बगल में देंगे कि किस प्रकार से हल करना है, वो प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। देखिएगा इसमें ना हमें कहीं साइन कॉस में बदलने की आवश्यकता है क्योंकि ऑलरेडी है। दूसरा ये है कि इसमें हर का परमेयीकरण भी हम नहीं करें क्योंकि हमारे दो स्टेप है, एक स्टेप होता तो हम एक पद होता तो हर का परमेयीकरण कर देते, चूंकि दो पद हैं तो आप कुछ नहीं करना है, इसका LHS ले लीजिए। LHS लिया, LHS क्या है आपके पास cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos जी LHS। तो LHS क्यों लें, कहीं कहीं RHS ले लेते हैं, कहीं कहीं LHS, ऐसा क्यों? आपको वो लेना है जो भारी भरकम हो, बड़ा हो, वो ही आप लें। LHS में भारी भरकम है तो उसको ले लें, RHS में है तो उसको ले लें, बाकी दूसरा पक्ष अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो इसमें देखिए भारी भरकम LHS है, RHS छोटा सा है तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जे भी लेके हल कर सकते हो, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा किसका गुणा करें क्या करें कि ये आया है, आपको इसको लेके सॉल्व करते जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसमें आपको तिर्यक गुणा विधि का प्रयोग करना है। तिर्यक गुणा अर्थात लघुत्तम। तिर्यक गुणा विधि क्या है, देखिए ए से गुणा होता है तिर्यक गुणा, ये आपका बटे की लाइन है तो इसके नीचे का इसके नीचे के साथ और इसके नीचे का इसके ऊपर के साथ और नीचे नीचे का आपस में गुणा। देखिएगा गुणा करें cos a का cos a के साथ, पहले हम बटे की लाइन खींच लें, cos a का cos a इंटू cos a तो cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a का 1 प्लस साइन a। तो चलिए अभी हम तो गुणा ने मान लीजिए नहीं बन पा रहा है तो आप गुणा के रूप में लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लिया और नीचे नीचे का गुणा करिए। तो गुणा नहीं करना है, गुणा के रूप में केवल आपको लिखना है, बस लिख लिया। ये तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ और नीचे नीचे का आपस में गुणा मैंने लिख लिया, देख लीजिए अच्छे से। अब गुणा करना है, गुणा के रूप में लिखना है, गुणा करना नहीं है। अब हम गुणा करेंगे तो नीचे नहीं करना, केवल ऊपर करना। हर सवाल में नीचे आपको गुणा करना ही नहीं है, कोई भी सवाल इस टाइप की करें आप त्रिकोणमितीय अनुपात इसके प्रूव करने वाले, नीचे कोई गुणा नहीं करना है, केवल उसके रूप में लिखना है। तो 1 प्लस साइन ए और यहां लिखेंगे cos a, ऊपर आप गुणा कीजिएगा तो जो हमारा जो cos स्क्वायर a है वो विजयों का त्यों रहेगा, प्लस इस 1 का पहले पूरे में होगा, इसका 1 का देखिए कैसे होता है गुणा। यदि हमारे पास 1 प्लस साइन a था तो हमें इस 1 प्लस साइन a में आप रफ में भी कर सकते हैं, तो पहले इस 1 का इस पूरे में होगा था 1 इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस, अब इस साइन का होगा पूरे में, पहले 1 इस 1 का पूरे में करना है और फिर जो साइन ए है इसका पूरे में गुणा करना है। तो यहां लिखिएगा तो 1 का हम गुणा करें तो 1 प्लस साइन ए प्लस इसी प्रकार साइन ए, अब साइन ए का करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, हमने केवल गुणा के रूप में लिखा है, गुणा किया नहीं है। ये बटे की लाइन वहां तक जाएगी जहां तक ये प्रश्न जाएगा। और आगे बढ़े तो फिर से हमने लिखा 1 प्लस साइन ए, नीचे का ज्यों का त्यों लिखना है, नीचे cos a लिखना है, ऊपर गुणा कीजिएगा
तो साइन स्क्वायर ए, 1 का करेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा साइन ए, प्लस साइन ए का करेंगे तो क्या आएगा साइन ए, प्लस साइन ए में साइन ए का करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब देख रहे होंगे आप, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ना है इस पर ध्यान देंगे। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब एक साइन ए आपका ये है और साइन ए ये, कितने होगा भैया? अब 1 भी बचा है, पहले हमने लिखा 1 प्लस 2 साइन ए। अच्छा साइन ए जुड़ गया तो 2 साइन ए, तो नीचे का आपको फिर से कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना है। मैं बता रहा हूं बार बार, ज्यों का त्यों ही लिखना है। ये इसका मान कितना होता है देखिएगा आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि थीटा के स्थान पर हम ए लिख दें तो भी आप कितना मान होगा? 1 होगा। अर्थात यहाँ कोई भी मान, अब यहाँ पर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 3 अंश धन कॉस स्क्वायर 3 अंश इक्वल टू 1 ही होगा। यहाँ 25 लिखा है तो 1 होगा, जितना भी कुछ, लेकिन सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर प्लस चिन्ह, और ये थीटा के स्थान पर कोई भी मान आ सकता है, हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। तो 1 प्लस 2 साइन ए आपने लिखा। अब 1 समझ में आ गया। ये 1 इसका 1 आया, ये 1 पहले से लिखा था, 2 साइन ए ये लिखा था। अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन ए ज्यों करते हो, तो ये हमारा कॉस ए ज्यों करते हो। आगे बढ़े, ये जुड़ गया भैया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन फिर ज्यों करते हो आपका साइन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये कॉस ए ज्यों करते हो। और आगे बढ़े हम, और आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि 2 वहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा? ऊपर 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी हमारा क्या था? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या था हमारा? कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचा भैया? 2, नीचे क्या बचा? केवल कॉस ए, और ये 2 और 1 अपॉन कॉस ए क्या पढ़ा हमने? सेक ए। ये क्या आ गया भैया? RHS। ये हमारा इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है। तो मैंने आपको 3 प्रकार के सवाल बताए, जिसमें साइन कॉस में बदलना है, जिसमें हर का परमीकरण करना है, और तीसरा जिसमें तिर्यक गुणा करना है। इसी प्रकार पूरे के पूरे सवालों को आप भली भांति और सरलता से इनको हल कर सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। जो प्रश्न आपको पढ़ना है और अध्याय दूसरा पढ़ना हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं उस पर आपको जरूर प्रश्न हल करके बताऊंगा। और इसके बाद आपको पता है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।